और अब रुख करते हैं बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक की खबरों की जानिब। बरतानिया की दारुल अवाम ने नो डील ब्रेक्सिट मुस्तरद करने का बिल महज एक वोट के फर्क से मंजूर कर लिया। डेडलॉक तोड़ने के लिए वज़ीर आज़म टेरेसा मे और अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया है। बरतानवी दारुल अवाम में लेबर पार्टी के रहनुमा यूएट कोपर ने नो डील ब्रेक्सिट मुस्तरद करने का बिल पेश किया, जो 312 के मुकाबले में 313 वोटों से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत वज़ीर आज़म टेरेसा मे यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्सिट में ताख़ीर की दरख्वास्त करेंगी, ताहम ये यूरोपीय यूनियन पर मुनहसर है कि वो इसे मंजूर करता है या नहीं। बिल को अब दारुल उमरा में भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद यह कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म टेरेसा मे और अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन की मुलाकात हुई, जिसमें ब्रेक्सिट पर डेडलॉक तोड़ने के लिए मुशावरत की गई। तर्जुमान वज़ीर आज़म के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मामले पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मैनचेस्टर से रुकन पार्लियामेंट बरतानिया अफजल खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था हुकूमत ने इस्लामोफोबिया का शिकार पार्टी के 15 अरकान को बहाल करके गलत किया है। वजीर आजम ने अभी तक इस्लामोफोबिया पर कोई सख्त इकदाम नहीं उठाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। This afternoon there is a reception in Parliament to honor the 51 Muslims killed in Christchurch. In the wake of this horrific terror attack, mosques were targeted in Birmingham and Newcastle. There is a global rise in Islamophobia, including in the ranks of the Tory party. In an article for the Times this week, their chairman could not even utter the word Islamophobia. How can they deal with a problem they can't even name? I asked the Prime Minister for the third time, when will the Conservative Party conduct an inquiry and adopt the APPG definition of Islamophobia? Prime Minister. Gentlemen, as I believe I have said to him before, when any allegations are made, allegations of Islamophobia, allegations of complaints are made about Conservatives, elected Conservatives, people in the Conservative Party that are made to the Conservative Party, we look at those very seriously, and action is taken in relation to the individuals. He referred to the attacks that have taken place against mosques. I absolutely condemn attacks that take place against mosques and against any place of worship. I'm pleased to say that my right honourable friend, the Home Secretary, has increased the funding that is available to support places of worship, to protect them from attacks that take place. This has no place in our society, and we should all be working to ensure that people can go to their place of worship and can feel that they are safe and secure in this country. ईस्ट लंदन के एल्फर्ड इस्लामिक सेंटर में शब महराज के मुतालिक नूरानी महफिल का अहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ स्कॉलर शेख बुरहान ने शब महराज के हवाले से खुसूसी बयान फरमाया। देखिए सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। लंदन के इस्लामिक सेंटर इल्फर्ड में शब महराज के मौके पर नूरानी महफिल का अहतमाम किया गया, जिसमें लंदन और दीगर शहरों से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फिजा जिक्र दुरूद से गूंजती रही। तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना मेरा रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में शब महराज की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर शेख बुरहान ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के आखिर में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने उन्हें सबसे अफजल रुतबा दिया। They send the worst of people from the streets, children, to chase after the Prophet ﷺ stones. The Prophet ﷺ leaves bleeding blood. His sandals are filled with blood, is mentioned. And this the story of Ta'if is amazing. Seriously, you could speak about it your whole life. But Ta'if, what happens at Ta'if is that the angel comes, we've heard the narration, but we never tire of remembering it. And he says, Ya Rasulullah, with Sayyidina Jibreel alayhi salam, superpowers, that Allah has commanded us that if you wish, we will crush these people between two mountains. Your choice.
You just say the words, you don't even need to press a button. You just speak and it is done. That's the power of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. शेख बुरहान ने वाक़या मिराज नबी के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मिराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। अल्लाह पाक ने आपसे राज़ो नियाज की बातें की और नमाज का तोहफा दिया। In this gathering, the Prophet sallallahu alaihi wasallam enters. And he says everybody is remaining seated. They don't stand up. The Prophet sallallahu alaihi wasallam individually goes up to people. When he goes up to them, they stand up. He shakes their hand and then they sit down. He says when he comes to me, I go to stand, he tells me don't stand up. इस मौके पर महफिल के शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाबरकत रात है 27वीं रजब, जिसे अल इसरा वल मेराज लैलतुल इसरा वल मेराज के हवाले से हमारे यहाँ मस्जिद में प्रोग्राम हुआ। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में नौजवान और बुज़ुर्ग और ख़वातीन ने भी शिरकत की। तो इसमें पैगामात जो हैं वो इस रात के हवाले से बहुत उम्दा तरीके के साथ हमारे गेस्ट स्पीकरों ने जो हैं वो दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रात के बरकत से तमाम उम्मत मुस्लिमा पर करम फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा जिस ज़वाल का शिकार है दोबारा इस मेराज के हवाले से और हुजूर के नालैन के सदक़े हैं फिर दोबारा उरूज अता फरमाए। The night of the Isra wal Mi'raj, the 27th of Rajab here, and this is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala to be in his house and to remember the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to remember this great event in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it really comes with a reminder of salah and how generous Allah subhanahu wa ta'ala is upon us, that he rewards us for praying 50 and he only expects us to pray 5. And so inshallah we ask Allah subhanahu wa ta'ala that the Muslim ummah takes to this salah and this salah becomes a means of our revival, and that Allah subhanahu wa ta'ala blesses the Muslims around the world with this connection with him through the Prophet sallallahu alaihi wasallam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज नबी सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। ये बाबरकत दिन है, बाबरकत सातें हैं और उलमा कराम ने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात पे बयान फरमाया और आपकी जर्नी पे बयान फरमाया। अल्लाह करे कि जो हमें इन्होंने बताया उस पर हम अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है, जैसा आपने कहा कि मर्सी था, रहमत थी, हमदर्द थी, इखलाक था, प्यार था। अल्लाह करे कि हम उस पर पूरे उतर सकें और उम्मीद रखते हैं कि मुसलमान इस पर अमल पैरा होंगे। There was a great gathering where scholars from all around the UK came down. They guided us to the straight path. They told us what Isra al-Miraj is. They told us how the Prophet ﷺ started from Makkah Sharif, then went to the different places, then went to the Arsh of Allah, and then he went to see the Prophet, to actually see Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, the message from today that I would like to pass on to every single Muslim is unity is main thing. Every single Muslim should stand together, should stick together, should pray together, regardless of anything. Jazakumullah khair. महफिल के इख्तिताम पर दरबार रिसालत में दूध इस्लाम के नजराने भी पेश किए गए। सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस मौके पर पूरी उम्मत मुसलमान के लिए खैर बरकत की दुआ की गई। जर्मन शहर ऑफनबाग में की गई जामे मस्जिद फैज़ान मदीना में महफिल शब मेराज का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम उम्मह के लिए इज्तिमाई दुआ मांगी गई। रूह परवर महफिल का अहवाल बताएंगे असगर मिर्जा अपनी इस तैयार करदा रिपोर्ट में। दुनिया भर में आबाद मुसलमान शब मेराज के मौके पर रूह परवर महफिल का एहतमाम करते हैं। दावत इस्लामी की जानिब से जामे मस्जिद फैज़ान मदीना ऑफनबाग में ऐसी ही एक रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई और अपने ईमान को ताजगी बख्शी। कारी इरफान मदनी के अलावा बच्चों और बड़ों ने हम्दो नात का नजराना पेश किया। इस मौके पर उलमा ने सफर मेराज पर कुरान और सुन्नत से तफसीली रोशनी डाली और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तबलीग दी। महफिल में नमाज तस्बीह अदा की गई और उम्मत मुसलमान के लिए इज्तिमाई दुआ भी हुई। और बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद नईम के एजाज़ में एक इशाये का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ़द ने शिरकत की। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद नईम के एजाज़ में इशाया दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से दिए गए इस इशाये में ओवरसीज कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ़द ने शिरकत की। इस दौरान अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद नईम ने इशाया शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुकामी सरमायाकारों के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी के लिए भी भरपूर इक़दाम उठा रही है। हुकूमती हौसला अफजाई से खित्ते में तिजारत के फ़रोग हासिल होगा। मुझे अपने मुल्क से और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर से बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क
तरक्की करे, आज़ाद कश्मीर भी तरक्की करे। तो बहुत लोगों को मैंने इस तरफ राग़िब किया और बोला है। फिर साथ ये भी कहा है कि इस वक्त जो हम चूँकि बैठे हैं, हुकूमत हो या उसके अलावा भी, हम इंशाल्लाह पूरा इनका ठेका उठाएंगे। कोई अगर बात प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए हाज़िर हैं, इंशाल्लाह इनकी पूरी मदद करें। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शेख अरशद समेत दीगर अफराद का कहना था कि वो अंजुमन ताजरान की यकीन दहानी पर मीरपुर का दौरा करेंगे ताकि वहाँ सरमायाकारी के हवाले से मनसूबाबंदी की जाए। इतने और भी यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी डेली रोज़ाना की बेसिस पे 3-4 मीटिंग्स रही हैं और उन्होंने हमारे जो भी मुतालबात समझ लें या जो को हमें मुश्किलात वहाँ पे दरपेश आती हैं, हमने उनसे बात किया और उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो एज मीरपुरी या मीरपुर में रहते हो, मीरपुर में वो कहते हैं कि मैं उनके लिए दिन रात हाजिर हूँ। बैरून मुल्क रहने वालों के वो दूर करेंगे, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी अच्छे मौके हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह हम सब दोस्तों को इस बात पर अर्ज़ी करें कि वहाँ पाकिस्तान जाकर कुछ इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स की हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक कारकुन हैं और यहाँ पे भी जो है बहुत अच्छी तरह से यानी लोगों के साथ, बिज़नेस वाले लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं और इंशाल्लाह हम लोग भी पाकिस्तान में आकर इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरफ कायल किया है। इशाइये में तमाम सरमायाकारों को हर तरह से मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया गया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। उधर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह की दफ्तर खारिजा तलबी भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग और 4 शहादतों पर शदीद एहतजाज किया गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को दफ्तर खारजा तलब किया गया और भारतीय फोर्सेस की जानिब से कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 3 जवानों और 1 शहरी की शहादत पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला भी हवाले किया गया। भारत को कहा गया कि उसकी फौज ने एक बार फिर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 1 और 2 अप्रैल को LOC पर फायरिंग से 4 शहादतें हुई। भारतीय फौजियों ने शहरियों की एक बस को भी निशाना बनाया। दफ्तर खारजा ने बावर करवाया कि सिविल आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सीज फायर की खिलाफ वर्जियां खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। भारत अपनी अफवाज को कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर अमन कायम रखने की हिदायत करे और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को UNO की करारदादों की रोशनी में किरदार अदा करने की इजाज़त दे। खबर आपको दें कि ब्रुनई में इस्लामी कवानीन का नफाज हो गया है, जिसके तहत हम जिन्स परस्ती पर संगसारी और चोरी पर हाथ काटने की सजाएं दी जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रुनई के सुल्तान हसन अल बल्किया की जानिब से ऐलान करदा इस्लामी कवानीन का नफाज कर दिया गया। कवानीन के तहत हम जिन्स परस्ती पर संसार किया जाएगा, जबकि इससे कबल इस जुर्म की सजा 10 साल कैद थी। ज्यादती, डकैती जैसे जराइम पर सजाए मौत दी जा सकेगी। इसके अलावा तौहीन रिसालत पर भी मौत की सजा दी जाएगी। इस्लामी कवानीन के तहत चोरी की सजा हाथ काटना होगा और इसकाते हमल पर सरेआम कोड़े लगाए जाएंगे। इस तरह 18 साल से कम उम्र मुसलमान बच्चों को दूसरे मज़ाहिब की जानिब राग़िब करने पर जेल या जुर्माना होगा। ब्रुनई में इस्लामी कवानीन के नफाज के अमल का आगाज साल 2013 से हुआ था। ताहम पहले मरहले में कैद और जुर्माने से मुतालिक जराइम का तयन किया गया था और अब दूसरे मरहले में शरई कवानीन का सरकारी तौर पर नफाज कर दिया गया है। नेटो के सरबराह जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रबी दिफाई इत्तेहाद रूस के साथ असलहे की दौड़ और सर्द जंग की कैफियत नहीं चाहता। नेटो के सरबराह के ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस से खिताब में रूस की जानिब से दरपेश खतरात का जिक्र किया। उनका कहना था कि रूस ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस माहदे की खिलाफ वर्जी की। रूस से मुतालबा करते हैं कि वो माहदे में दोबारा शामिल हो जाए। उनका मजीद कहना था कि नेटो का यूरोप में एटमी मिसाइल नस्ब करने का कोई इरादा नहीं, ताहम मौसर और काबिल भरोसा दिफाई निज़ाम के लिए इक़दामात जारी रखेंगे।
अमरीकी कानून साजों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से 6 माह में शाम से फौज निकालने का मुतालबा कर दिया है। दोनों पार्टियों के कानून साजों ने सेनेटर रैंड पॉल की सरबराही में ट्रंप को खत लिखा और सेनेटर के शाम से फौज निकालने के फैसले की हिमायत की। कानून साजों ने फौज निकालने के अमल को 6 माह में मुकम्मल करने का भी मुतालबा किया। कानून साजों के मुताबिक 2015 में अमरीकी फौज को शाम भेजने की कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई थी। यह कदम आइन और 1973 की वार पावर्स रेजोल्यूशन के मुत्तसादिम था। हाउस वेज एंड मेंस कमेटी ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न्स का रिकॉर्ड मांग लिया है। आपको बताएं कि हाउस वेज एंड मेंस कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड नेल ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के 6 साल के जाती और कारोबारी टैक्स रिटर्न्स 10 अप्रैल तक आवाम के सामने लाएं। रिचर्ड नेल ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के कमिश्नर चार्ल्स रेटिच को खत खुद पहुंचाया। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के जिम्मेदार और नायब सदर के टैक्स रिटर्न्स का ऑडिट करना है। कमेटी को देखना है कि रेवेन्यू सर्विस ये काम कर रही है या नहीं। अब आपको बताएं कि तुर्की के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में एक बाहिजाब खातून शीमा दोगो टाउन नाज़िम बन गई हैं। वो ये कामयाबी हासिल करने वाली पहली तुर्क खातून हैं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में इस बार खवातीन ने गैर मामूली तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। न सिर्फ वोट कास्ट किया बल्कि कई खवातीन ने सियासत में हिस्सा लेकर कामयाबी भी अपने नाम की है। इस्तांबुल की शीमा दोगो का शुमार भी ऐसी ही खवातीन में होता है जो टाउन नाज़िम का इलेक्शन जीत चुकी हैं। शीमा दोगो तुर्की की पहली बाहिजाब खातून टाउन नाज़िम है। तुर्क हुक्मरान जमात के प्लेटफॉर्म से कामयाब होने वाली शीमा 3 बच्चों की मां माहिर कानून है। इस्तांबुल में बल्दियात के इलेक्शन में उनके मद्दे मुकाबिल 24 खवातीन उम्मीदवार थी। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में पिछले हफ्ते मुख्तलिफ गिरोहों में होने वाले फसादात में 62 अफराद हलाक हो गए। एक हुकूमती वजीर ने बताया कि मुख्तलिफ गिरोहों में फसादात साहिल रीजन में हुए। हुकूमती तर्जुमान ने मजीद कहा कि फसादात साउम सूबे के कस्बा आरबंदा में एक मजहबी रहनुमा और उसके ख़ानदान के 6 अफराद के कत्ल के बाद शुरू हुए। गिरोहों में फसादात साहिल रीजन को कब्जे में लेने के लिए हैं। शिद्दत पसंद भी कुछ गिरोहों की इमदाद कर रहे हैं। उधर चीन में जनूबी शख्स का स्कूल पर हमला किया गया। चाकू के वार करके 2 तलबा को हलाक और 2 को शदीद जख्मी कर डाला। चीनी मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाकया चीन के वस्ती सूबे बनान की नगवान काउंटी में पेश आया, जहां एक चाकू बरदार जनूबी शख्स ने एलिमेंट्री स्कूल पर धावा बोल दिया। चाकू के हमले में 2 तलबा मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 31 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में सेंट्रल इस्लामिक काउंसिल ने सालाना मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस 2019 की 3 रोज़ा तकरीब का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह मेहमान खुसूसी थाईलैंड के बादशाह ने किया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान यूसुफ। शाह माह वजीर अलोंग कॉर्न की आमद पर फौजी दस्ते ने इन्हें सलामी दी। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद और फर्स्ट सेक्रेटरी सदाकत अल रहमान के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों ने शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ किस्म के खानों, इस्लामी लिबास और अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे, जबकि बच्चों के लिए झूलों और गेम्स का भी एहतमाम किया गया था। थाईलैंड बैंकॉक में हर साल 3 रोज़ा मेला मिलादुल नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लगाया जाता है, जो यहाँ के मुसलमानों का सबसे बड़ा इवेंट होता है। फ़न के दिलदादा अफराद के लिए खुशखबरी। दुबई में मुसव्वरी के सबसे बड़े मेले का आगाज़ हो गया, जिसमें खूबसूरत फ़नपारे शुरका की दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं। सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड आर्ट दुबई खित्ते का सबसे बड़ा आर्ट मेला, दुनिया भर से बेहतरीन मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश में 30 से जायद ममालिक से मुंसलिक गैलरियां बनाई गई हैं, जहां पर 3000 से जायद फनपारे रखे गए हैं।
मुसव्विरी न सिर्फ किसी कौम या मुआशरे के लिए आईना की हैसियत रखती है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी कौम की शनाख्त में अहम किरदार अदा करती है। यूएई में मुकीम पाकिस्तानी नयाद आर्टिस्ट सैयदा शुमाइला ने अपने फन से पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सईदा शुमाइला ने कहा कि फ़न मुसव्विरी की शुरुआत बनी नौ इंसान की पैदाइश से मुंसलिक की जाती है। कदीम दौर में भी इंसान तस्वीर के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते थे। आपका जो पैशन है, यू हैव टू गो टुवर्ड्स इट, नेवर स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू लव, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस आई वाज अ बेबी। आपका जो भी पैशन है, प्लीज वर्क टुवर्ड्स इट एंड नेवर स्टॉप, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी सेज। नुमाइश में शरीक रोमानिया की मुसव्विरा एंजेलिका का कहना था कि उन्होंने हाथ से बने फनपारे नुमाइश में रखे हैं। It's handmade. It's called mixed media work. I'm very happy because my work is different and I'm #1 artist who do this kind of work. 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए यूएई की मकामी अरब आर्टिस्ट नताशा अल-कसूरी ने भी अपनी पेंटिंग्स की खासियत बताई। Actually, my work is all about colors and vibrant colors and bringing joy to people's lives. ये नुमाइश 6 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसमें फन से लगाव रखने वाले हजारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। कहते हैं मुसव्वरी एहसासात और ख्यालात के इज़हार का बेहतरीन जरिया है। ऐसे में दाद देनी पड़ती है ऐसे लोगों को जो इन ख्यालात और एहसासात को कैनवस पर जुबान बख्शते हैं। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।